10 जगह पे आलू का चिप्स बनाने का फैक्ट्री डालकर किसानों को आलू का दाम ऊंचा मिले, इसकी चिंता करो। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के मुझे बताओ, पुरसुरा आरामबाग वालों, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी एसआईआर करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती है, तो दीदी उआ 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 करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। और यहां भाजपा की सरकार बनेगी। और एसआईआर छोड़ो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अभी अभी मुझे कुछ लोग बंगाल में मिले। ये कहते थे, अमित भाई, लोग वोट देना तो चाहते हैं मगर गुंडों से डरते हैं। आरामबाग वालों, डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, डर लगता है? डरना भी मत। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। आज कुछ घंटों में, 2 घंटों में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ाकर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं यहां के आरामबाग के गुंडे और नेताओं की बात करना नहीं चाहता। उनकी बारी तो 5 तारीख के बाद है, मगर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद
पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, ये दीदी महिला मुख्यमंत्री है। महिलाओं की हालत भारत में सबसे खराब अगर कहीं है तो बंगाल में। संदेश खाली में एक घुसपैठिया टीएमसी नेता सालों तक हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता रहा। ममता दीदी चुप है। आज रेखा पात्रा संदेश खाली की विक्टिम, आरजी कर की बच्ची जो मारी गई, उसकी माताजी दोनों भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। जिन पर जुर्म किया था वो विधायक बनकर आपका हिसाब किताब करने वाली है। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, हर जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है। और दीदी कहती है बेटियों को शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे शर्म करो दीदी। महिला मुख्यमंत्री होकर माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती। आप कुर्सी खाली कर दो। मैं दीदी लोगों को कहता हूं 5 तारीख के बाद शाम को 7 बजे छोड़िए, रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटर पर से निकले, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। आंख उठाकर देख। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं की सुरक्षा को सुरक्षित कर देंगे। उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बना है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे सभी लोग बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने रोका। 2019 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और ये दीदी अपने चेले हुमायूं कबीर से यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बनानी चाहिए बाबरी मस्जिद? माताएं बहनें बोले बनानी चाहिए। कान खोलकर सुन लो दीदी, ये बंगाल जो है ये भारत का हिस्सा है। एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है तब तक किसी को बाबरी मस्जिद हम नहीं बनाने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट,
तृणमूल कांग्रेस सभी ना बोलते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, कांग्रेस टीएमसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। मोदी जी का समय आया, उरी में हमला हुआ, उरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगांव में हमला हुआ। पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का खात्मा हुआ।